आज मौसम कितना अच्छा है, लगता है थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाली है। एक काम करती हूँ, माँ जी के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बना देती हूँ। नई नवेली बहू सिमरन रसोई में जाकर चाय पकौड़े की तैयारी करने लगती है कि तभी बाहर तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे रसोई की कमजोर दीवारों की मिट्टी झड़ने लगती है और दीवारों में हुए छोटे छोटे दरारों से पानी अंदर आने लगता है। ये क्या, इन दरारों से तो पानी रसोई में आ रहा है। अब क्या करूँ मैं, कहीं मेरी सारी मेहनत इस बारिश के पानी में खराब ना हो जाए। सिमरन जल्दी जल्दी चाय पकौड़े बनाकर एक तरफ रख देती है और रसोई की सफाई में लग जाती है। तो वहीं दूसरी दीवारों की दरार से भी बारिश का पानी बार बार चाय में टपकने लगता है। रसोई साफ कर सिमरन जैसे ही चाय पकौड़े लेकर अपनी सास उर्मिला के पास जाती है। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। ये क्या चाय बनाई है तूने? चाय भी बनाई है या पानी के अंदर चाय पत्ती मिलाकर दे दी? इससे अच्छी चाय तो एक 4 साल की बच्ची बना दे। माँ जी, रसोई की दीवारों में जो दरार है उससे बार बार बारिश का पानी अंदर आ रहा था। पानी पोंछने के चक्कर में लगता है गलती से दूसरी दीवार की दरार का पानी चाय में गिर गया। मेरे ख्याल से आपको रसोई की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। वैसे भी बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। एक तो तू खुद गरीब घर से आई है और मुझे घर की मरम्मत करवाने के लिए कह रही। तेरी हैसियत ही क्या थी? वो तो ना जाने क्या मेरी मत मारी गई थी मेरे बेटे की, जो तुझ जैसी गरीब लड़की से उसने शादी कर ली। मैंने तो सुना है कि तेरा पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता है। शुक्र मना तुझे इतना बड़ा ससुराल मिला, तू इसी में कमी निकाल रही है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। मुझे तेरी बकवास सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद रात का खाना बनाकर ले आई हो। वो तो कम से कम ढंग से बना लियो। क्या पता तेरी लापरवाही के चलते सब्जी चावल भी पानी में तैर रहे हों। अपनी बहू को ताना देकर उर्मिला सामने ही बने एक छोटे से घर में चली जाती है। उर्मिला के बड़े बेटे आशीष ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी, वो भी एक गरीब लड़की से, जिसके चलते सिमरन दहेज में कुछ भी नहीं ला पाई थी और यही वजह थी जिससे उर्मिला सिमरन को पसंद नहीं करती थी। हे भगवान, मैं तो गिरते गिरते बची, वरना आज तो मेरा सर फट ही जाता। लेकिन ये फर्श पर पानी कहाँ से आया? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही पोछा लगाया था, तो पानी कहाँ से आ गया, वो भी इतना सारा? सिमरन बाहर आकर देखती है कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे आंगन में ढेर सारा पानी जमा हो गया है और वहीं अब सिमरन के घर के अंदर आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं सारा सामान भीगकर खराब ना हो जाए। सिमरन जल्दी से हॉल में रखा हुआ सामान हटाती है और अब वाइपर से पानी बाहर निकालने लगती है। काफी देर तक लगातार बारिश की वजह से घर के अंदर पानी बस आ ही जा रहा था कि तभी भीगते हुए ऑफिस से सिमरन का पति आशीष भी घर आ जाता है और ये देख, अरे ये क्या सिमरन, घर के अंदर इतना सारा पानी? आप तो देख रहे हैं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। पूरा आंगन पानी से भर गया है और अब सारा पानी घर के अंदर आ रहा है। 1 घंटे से पानी बाहर निकाल रही हूँ। अरे ऐसे घर के अंदर पानी भरता ही जाएगा और अगर कोई सामान वगैरह भीग गया तो और नुकसान। हमारे घर की चौखट काफी ज्यादा छोटी है, इसे बड़ा बनवाना पड़ेगा, वरना पूरे बारिश के मौसम में यही परेशानी होगी। शाम को इस बारे में माँ से बात करेंगे। दोनों पति पत्नी अब पानी बाहर निकालने में लग जाते हैं। शाम तक बारिश रुकती है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार घर से सारा पानी बाहर निकल जाता है, जिसके बाद अब आशीष और सिमरन सामने ही उर्मिला के घर आते हैं। आप तो सामने ही रहते हैं, सुबह से देख रही होंगी कि कैसे बारिश की वजह से घर के अंदर पानी भरता ही जा रहा है। अभी तो हमने जैसे तैसे करके पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द घर की चौखट ऊपर बनवानी होगी, तो उसी के लिए ही थोड़े पैसे चाहिए। क्यों, तेरे पास क्या इतने भी पैसे नहीं है कि तू अपने घर की चौखट बनवा सके? माँ, आप तो जानती हैं 2 महीने पहले मेरी नौकरी छूट गई और अब जिस जगह में काम करता हूँ वहाँ इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं चौखट बनवा सकूँ। वो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है जो तेरे घर की मरम्मत करवाऊं, समझा? अब जब पैसे आ जाएंगे तो खुद करवा लियो, या अपनी पत्नी के घर वालों को बोल, क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है? माँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है और आप कह रही हैं कि आपके पास भी पैसे नहीं है, तो क्यों ना फिर हम ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएं। 2 महीने पहले ही आपने उसकी मरम्मत करवाई थी, हम वहाँ बारिश में आराम से रह लेंगे। उस कमरे की मरम्मत मैंने तुम लोगों के रहने के लिए नहीं बल्कि किराएदारों के लिए करवाई है, ताकि उन्हें रखकर कुछ पैसे कमा सकूं। उर्मिला की बात को सुनकर दोनों पति पत्नी निराश होकर वापस घर आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना सिमरन, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त भी कुछ नहीं कर पा रहा। पूरा दिन तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन परेशान तो तुम्हें होना पड़ता है। माँ ने भी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। अगर आप इस तरह दुखी होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही दूंगी।
आंगन में पानी भरने की वजह से घर के अंदर पानी न आ जाए, इसके लिए सिमरन घर को चौखट पर काफी ढेर सारे मोटे कपड़े लगा देती है। तो कभी आसपास से ईंट लगाकर लगा देती है, लेकिन इसका भी ज्यादा देर तक कोई फायदा नहीं होता। तेज बारिश के चलते पानी घर के अंदर आने लगता है। इतना सब कुछ कर लिया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। न जाने कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही समय गुजरता है और उर्मिला के छोटे बेटे केतन की नताशा नाम की अमीर लड़की से शादी हो जाती है। जहां गरीब बहू सिमरन दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई थी, वहीं नताशा भर भर कर दहेज लाती है, जिसे देख सिमरन बहू तुम तो दहेज में काफी कुछ लेकर आई हो, अलमारी, एसी, नया बेड, इतने सारे घर के छोटे मोटे सामान, और तुम तो ये खाना गर्म करने वाली मशीन भी लेकर आई हो। पता है मैं कब से इसे लेना चाहती थी। माँ जी, मेरे मम्मी पापा का तो कहना है कि दहेज लेकर जाओ तो ऐसा लेकर जाओ कि सब बस देखते ही रह जाएं, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। बस मैं गाड़ी नहीं ले पाई, वो यहाँ आसपास पार्किंग की जगह नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं बहू, तू इतना सारा दहेज ले आई वही काफी है। मैं जल्दी से इसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, वहाँ तो आराम से रहना। अमीर बहू के आते ही उर्मिला उसे ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देती है, जिसे देख नीचे परेशानी में रह रही गरीब बहू। माँ जी ने तो कहा था कि वो कमरा वो किराए पर देंगी, लेकिन उन्होंने तो उसे नताशा को दे दिया। क्योंकि वो दहेज में इतना सब कुछ लेकर आई है ना, इसलिए। लेकिन सिमरन तुम फिक्र मत करो, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया है। जैसे ही कहीं से रिप्लाई आता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। न जाने वो कौन लोग होते हैं जिन्हें सर्दी और गर्मियों का मौसम पसंद होता है। मुझे तो बारिश के मौसम के अलावा कोई और मौसम अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन कुछ कमी सी लग रही है। हाँ, मेरे फेवरेट स्नैक्स की अभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से सब ऑर्डर कर लेती हूँ। इस बारिश ने तो सच में परेशान करके रख दिया। जरा सी शुरू होती नहीं कि घर में पानी पहले भर जाता है। पानी बाहर निकालते निकालते कमर दुख गई मेरी, ऊपर से इतना सारा कीचड़। जहां एक तरफ ऊपर रह रही अमीर बहू इस बारिश के मौसम के मजे ले रही थी, तो वहीं गरीब बहू बस घर से पानी बाहर निकालने में लगी होती है। हे भगवान, ये क्या पूरे घर में पानी पानी हो गया है। बहू, क्या सिखाया तुझे तेरी माँ ने? इस तरह घर संभालते हैं अपना? माँ जी मैं क्या करूँ, घर की सभी दीवारों में काफी सारी दरारें हैं, दरारों से भी पानी सीधा घर के अंदर आ जाता है। आपसे कहा तो सही था कि घर की मरम्मत करवा दीजिए। हाँ तो क्या इसके पैसे तेरे गरीब मायके वाले देंगे? माँ जी आप क्यों इस सिमरन की वजह से अपना मूड खराब कर रही हैं? आप ऊपर आइए, आज दोनों सास बहू बारिश के मौसम का मिलकर मजा लेंगी। नताशा उर्मिला को ऊपर ले जाती है और अब दोनों सास बहू बालकनी में बैठकर बारिश के मौसम के मजे लेते हुए गर्मा गर्म स्नैक्स एंजॉय करती हैं। बहू, मुझे नहीं पता था कि बारिश के मौसम में लोग ये सब भी खाते हैं, वरना हम तो हमेशा चाय पकौड़ों में ही गुजारा करते थे। माँ जी, अमीर लोगों की बात ही अलग होती है। अब हर कोई आपकी गरीब बहू की तरह थोड़ी ना होता है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप देखती जाइए कि मैं आपको इस बारिश के मौसम में क्या क्या खिलाती हूँ। बात किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे तुझ जैसी अमीर बहू मिली, वरना उस गरीब ने तो एक दिन मुझे पानी वाली चाय पिलाई थी। लेकिन अब तेरे रहते हुए मुझे हर दिन हर तरह का अलग अलग चटपटा खाना खाने को मिलेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। घर की दीवारों की दरारों को भरने के लिए सिमरन उसमें चूना लगा रही होती है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से चूना ठीक से सूख नहीं पाता और बार बार घर में पानी भरने लगता है। बारिश का मौसम था तो आसपास काफी सारे बारिश के कीड़े और मेंढक घूम रहे थे, जिससे कुछ सिमरन के घर में घुस आते हैं। इतने सारे कीड़े और मेंढक, अब क्या करूं मैं? भागो यहाँ से भागो, कैसे भगाऊं इन्हें? डर के मारे सिमरन कुर्सी पर खड़े होकर कांप रही होती है कि तभी बाहर से घर में दो बड़े बड़े चूहे भी आ जाते हैं। ये कीड़े मेंढक कम थे क्या जो घर में चूहे भी आ गए? अब क्या करूं मैं? सिमरन जैसे तैसे कर हिम्मत कर नीचे उतरती है और उन सभी को भगाकर फिर से पानी बाहर निकालने में लग जाती है। तभी सिमरन के घर की दीवार के सहारे 2-3 गाय खड़ी होती हैं, जो वहीं खड़े खड़े गोबर कर देती हैं। पानी में गोबर मिलने की वजह से गोबर का गंदा पानी भी घर के अंदर आने लगता है। तभी उर्मिला और नताशा भी सिमरन के जले पर नमक छिड़कने आती हैं। तभी सोचूं कि बारिश के मौसम में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। गरीबी तो फिर भी ठीक थी, लेकिन इतनी गंदगी में कोई कैसे रह सकता है? सही कहा है किसी ने कि हर गरीब कीड़े मकोड़े जैसा ही होता है, वो भी गंदगी में रहते हैं। और ये भी, मैं गरीब हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह मेरी बेइज्जती करो। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बेइज्जती करने का। बड़ी आई इज्जत वाली, अरे तेरी कोई हैसियत है? तू मेरे ही घर में रह रही है, इतना ही गुरूर है तो बना ले एक घर। अगर आधे घंटे पर ये सबको साफ नहीं हुआ ना तो फिर देख लेना तू। नताशा कुछ कहने की बजाय उर्मिला अपनी गरीब बहू को ही खरी खोटी सुना देती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। ऊपर रह रही अमीर बहू नताशा के कमरे की दीवारों में सीलन आ जाती है,
जिसके चलते नताशा अपने अमीर पिता से कहकर अपने पूरे कमरे को अच्छे से रेनोवेट करवाती है। ये देख उर्मिला, नताशा बहू, मुझे तो लगा था कि कमरे में सिर्फ लिपाई पुताई होती है, लेकिन तूने तो कितना कुछ करवा लिया कमरे में। मुझे तो पहचानने में ही नहीं आ रहा कि ये मेरा ही घर है। माँ जी, ये सब तो मेरे पापा ने करवाया है। अब क्या करें, उनके पास पैसे ही इतने हैं कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेरा कमरा सच में काफी बढ़िया लग रहा है। काश मेरा भी कमरा ऐसा ही होता। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर। कुछ दिनों में मैं आपका कमरा भी ऐसा ही बनवा दूंगी। अपनी अमीर बहू को अपने लिए इतना करता देख दिन पर दिन नताशा के लिए उर्मिला का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। तो वहीं उर्मिला को अपनी गरीब बहू को इतनी परेशानी देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ और दिन गुजर जाते हैं। सिमरन आंगन में जमा पानी निकाल रही होती है कि तभी नताशा, बहुत दिन हो गए इसे परेशान करे हुए, कैसे इसे परेशान करूं। नताशा सिमरन को परेशान करने के बारे में सोच रही होती है कि तभी नताशा अपनी बालकनी में जमा बारिश का पानी और थोड़ा बहुत कचरा सीधा नीचे सफाई कर रही सिमरन पर गिरा देती है, जिससे सिमरन पूरी तरह भीग जाती है। ये तुम क्या करी हो नताशा? नीचे भी तुम लोगों की तरह इंसान ही रहते, भला ऐसे कोई करता है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नताशा बहू पर चिल्लाने की? और क्या ही गलत किया उसने? पानी नीचे नहीं फेंकेगी तो क्या ऊपर फेंकेगी? इन सब की जिम्मेदार भी तो तू खुद ही है। अगर तू भी अमीर घर से होती तो आज तुझे इस तरह रहना नहीं पड़ता। नताशा बहू को देखा, अरे उसने तो खुद ही बिना मुझसे बोले अपने कमरे को कितना अच्छा बनवा लिया। अब तो वो मेरा कमरा भी अपने कमरे जैसा ही बनवाने वाली है। माँ जी, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बहू ही ना। कोई सास अपनी बहू के साथ इस तरह कैसे कर सकती है? ये सतयुग नहीं है, कलयुग है, कलयुग। यहाँ जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, समझी? जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अब वैसे वैसे ये बारिश का मौसम भी गरीब बहू सिमरन पर अपना कहर ढाए जा रहा था। जहां एक तरफ अमीर बहू नताशा इस बारिश के मौसम के मजे ले रही थी, तो वहीं सिमरन और उसके पति की भी रातों की नींद अब छिन चुकी थी। आप सो जाइए ना, ठीक से नींद पूरी नहीं होगी तो कल काम कैसे करेंगे? तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे सो जाऊं? सिमरन, तुम पूरा दिन परेशान होती हो और रात में भी अपनी नींद खराब कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? केतन देखो ना, बाहर बारिश हो रही है, चलो मिलकर कपल डांस करते हुए वीडियो बनाते हैं। नताशा, पूरा दिन तो तुम बारिश में भीगकर वीडियो ही बनाती रहती हो। अब रात में तो चैन से सो जाओ। इतनी अच्छी बारिश में किसी को कैसे नींद आती है? तुम सो जाओ, मैं तो चली वीडियो बनाने। एक तरफ गरीब बाल्टी भर भर के घर से पानी बाहर निकाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बारिश में भीगते हुए वीडियो बनाती है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। लगातार बारिश की वजह से जहां सिमरन के घर की दीवारें दिन पर दिन कमजोर हो रही थीं, हर रोज सिमरन के घर में बारिश का पानी घुस जाता था, तो वहीं अब उर्मिला के घर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 4 महीने पहले ही तो घर की मरम्मत करवाई थी, लेकिन लगता है छत दोबारा से कमजोर हो गई। अब तो मेरे छत से भी पानी टपकने लग गया है। जहां अब कभी उर्मिला की छत टपकती तो कभी ऊंची चौखट होने के बावजूद भी तेज बारिश में उर्मिला के घर में पानी घुस आता है। अब इस कमर दर्द में कैसे पानी बाहर निकालूं? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, आप यहाँ इस तरफ आ जाइए, मैं हूँ ना, मैं पानी बाहर निकाल दूंगी। अपने घर में पानी भरता हुआ देखकर भी सिमरन अपनी सास के घर से पानी बाहर निकालने में लगी होती है। माँ जी, मैंने पूरा पानी बाहर निकाल दिया और जमीन भी अच्छे से सुखा दी है। अब आप आराम कर सकती हैं। मैं भी जाकर अब अपने घर से पानी निकाल लेती हूँ। तो क्या तूने मुझ पर कोई एहसान किया है पानी निकाल कर? ये सारे काम बहुओं के ही होते हैं। अब जा यहाँ से। मैं तो अपनी नताशा बहू को कहकर जल्द से जल्द अपने घर की मरम्मत करवा लूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को काफी बुरा लगता है, तो वहीं उर्मिला अपनी अमीर बहू नताशा के कमरे में जाती है। नताशा बहू, तूने कहा था कि तू अपने कमरे जैसा ही मेरा कमरा बनवा देगी। कब बनवाएगी बहू? आज पता है बारिश में कितना सारा पानी भर गया था, और तो और मेरी तो छत भी टपकने लग गई है। माँ जी, सिर्फ कुछ दिनों बाद फिर मैं बनवा दूंगी आपका कमरा। वो क्या है ना, आजकल डेली बारिश हो रही है और इतनी बारिश में मजदूर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कुछ दिनों में बारिश कम होगी तो बनवा दूंगी। इनका ही तो कमरा बनवाऊंगी मैं। मेरे पापा मुझे पैसे अपने खर्च के लिए देते हैं ना कि इन लोगों के लिए। सपना ही देखेंगी ये कि मैं इनका कमरा बनवाऊंगी। एक तरफ जहां नताशा अपनी सास के मुंह पर अच्छा होने का दिखावा करती है, तो वहीं उसके पीठ पीछे उसकी ही बुराई करती। उर्मिला के घर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसके चलते अब उर्मिला अपना सारा सामान लिए अपनी अमीर बहू नताशा के कमरे में आ जाती है। अब तो मैं तेरे पास ही रहूंगी, तो खुश तो है ना? अब दोनों सास बहू बैठकर बारिश के मौसम के मजे लेंगे और तरह तरह की चीज खाएंगे। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बुढ़िया तो दीमक की तरह चिपक गई है। अब तो ये मेरे ही कमरे में रहेगी, क्या करूं मैं?
नताशा न चाहते हुए भी अपनी सास को बर्दाश्त कर रही थी। सिमरन की हालत काफी खराब हो रही थी। उसका पूरा दिन पानी बाहर निकालने में ही बीत जाता। पूरा दिन बारिश के पानी में सिमरन के हाथ पैरों पर भी काफी सारे दाने निकल आए थे, जिससे आशीष से अब सिमरन की परेशानी देखी नहीं जाती और वो कई बड़ी बड़ी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देता है और जल्दी अब आशीष की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। सिमरन, मैंने कहा था ना कि जल्दी मेरी नौकरी लग जाएगी। देखो, मुझे मेरी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नया घर 4थी मंजिल पर है, तो अब तुम्हें घर में पानी भी नहीं बाहर निकालना पड़ेगा। वहाँ तुम दिन भर बस आराम करना और बारिश के मौसम को एंजॉय करना। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या माँ जी हमारे साथ नहीं चलेंगी? माँ अपनी अमीर बहू के साथ काफी खुश है, तो हम क्यों उन्हें परेशान करें। आशीष और सिमरन अपना सारा सामान पैक करते हैं और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहीं उर्मिला अभी भी अपनी बहू के कमरे में रह रही थी। नताशा बहू, तुम क्या कहीं बाहर जा रही हो? माँ जी, आज मैं बारबेक्यू खाने के लिए जा रही हूँ। सुनने में तो ये काफी स्वादिष्ट खाना लग रहा है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी ये खाना है। क्या मुसीबत है इस बुढ़िया की, जब देखो चुंबक की तरह मुझसे चिपकी रहती है। अब मना भी तो नहीं कर सकती। न चाहते हुए भी नताशा को अपनी सास के साथ बारबेक्यू खाने के लिए जाना पड़ता है। वहीं तेज बारिश के साथ आज काफी आंधी तूफान भी आता है और हल्के हल्के शहर में भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं। उर्मिला का 2 मंजिला का मकान ऊपर से तो काफी मजबूत था, लेकिन नीचे से काफी कमजोर हो चुका था, जिसके चलते अब भूकंप के झटकों की वजह से उर्मिला का 2 मंजिला का मकान टूटकर तिनके की तरह बिखर जाता है। और जब दोनों सास बहू रेस्टोरेंट से वापस आकर ये नजारा देखती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया बहू? हमारा घर कैसे टूट गया? अब हम कहाँ रहेंगे? मुझसे क्या कह रही है? आपका घर ही माचिस के डिब्बे जैसे था, जरा सी हवा क्या चली, गिर गया। अब मेरा क्या होगा? नताशा रोते हुए अपनी मम्मी पापा को कॉल करती है और थोड़ी देर में नताशा के अमीर माँ बाप आ जाते हैं और उर्मिला को काफी कुछ सुनाते हैं। मना किया था हमने अपनी बेटी को, एक मिडिल क्लास ससुराल में शादी मत कर। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता ना, तो हम आपको छोड़ते नहीं। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक पक्का अच्छा घर बनवा सके। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। नताशा बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मम्मी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए अब मैं और केतन आप लोगों के साथ रहेंगे। अगर तुम और केतन मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कहाँ रहूंगी? मेरे पास तो कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको अपने साथ अपने मायके ले चलूं? वैसे ही दीमक की तरह पूरा दिन मुझसे चिपकी रहती थी, अब मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और वैसे भी माँ जी, आपने ही तो कहा था कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं। जिसके पास पैसा है सिर्फ उसकी ही इज्जत है। नताशा अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है और बेचारी उर्मिला अपने टूटे घर के बाहर बारिश में बैठे बैठे भीग रही होती है। जो सब उर्मिला सिमरन के साथ करती थी, उसके गरीब माँ बाप को लेकर ताना देती थी, आज वही सब उर्मिला के साथ हुआ था, जिससे वो काफी दुखी थी कि तभी वहां आशीष और सिमरन छतरी लिए आते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, जैसे नताशा बहू अपने माँ बाप के साथ उड़ाकर चली गई? माँ जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम आपके साथ ऐसा कभी सपने में भी नहीं कर सकते। हम तो यहाँ से आपको ले जाने के लिए आए हैं। नताशा ने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार आपने नताशा के लिए क्या कुछ नहीं किया। माँ जी, अब आप हमारे साथ चलिए। अब आप हमारे घर में रहिएगा। वो घर काफी बड़ा और अच्छा है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिस अमीर बहू के पीछे आप भाग रही थी, उसे पल भर भी नहीं लगा आपको छोड़ने के लिए। अब छोड़िए भी ये सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। माँ जी, आप हमारे साथ चलिए। उर्मिला की आंखों से निकल रहे आंसू सिमरन और आशीष से अपने किए की गलती की माफी मांग रहे थे, जिसके बाद अब उर्मिला सिमरन और आशीष के साथ अब उनके घर आ जाती है और अब दिल से उर्मिला अपनी गरीब बहू सिमरन को अपनाकर अपने बहू बेटे के साथ हंसी खुशी रहती है।